हालांकि भारत को आज दुनिया की एक प्रमुख सुपर पावर या उभरती हुई ग्रेट पावर के रूप में देखा जाता है, फिर भी एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, या कहें कि लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं। अमेरिका, रूस और अब चीन के पास जहां अत्याधुनिक बॉम्बर विमान है, वहीं भारत के पास क्यों नहीं है? कई लोगों का मानना है कि अगर भारत को सच में वैश्विक शक्तियों की सूची में गिना जाना है, तो हमारे पास भी ऐसा एक अत्याधुनिक बॉम्बर विमान होना ही चाहिए। अतीत में भारत ने कभी बॉम्बर विमान बनाने पर ध्यान नहीं दिया। हमारी रक्षा नीति का लक्ष्य कभी दुनिया पर वर्चस्व जमाना या दूर दराज के देशों पर हमला करना नहीं रहा। लेकिन अब भारत का नजरिया बदल रहा है। अब यह एहसास हो रहा है कि हमारे संभावित दुश्मन केवल पाकिस्तान या चीन तक सीमित नहीं है। आने वाले कल में तुर्की या अजरबैजान जैसे दूर के देश भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। इसी कारण भारत ने अब अपने खुद के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान बनाने की शुरुआती चर्चाएं और काम शुरू कर दिया है, जो कि एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम है। भारत अब एक अल्ट्रा आधुनिक, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर विमान विकसित करने की योजना बना रहा है, जो 12,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक उड़ान भर सकेगा। यानी यह विमान महाद्वीपों को पार कर सकेगा। इस प्रोजेक्ट को अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट या यूएलआरएसए के नाम से जाना जा रहा है। अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट और जल्द ही आने वाला B-21 रेडर बॉम्बर है। चीन ने भी अपने H-20 स्टिल्थ बॉम्बर्स का निर्माण शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत के मन में भी सवाल उठना स्वाभाविक है, हम क्यों नहीं? वैश्विक स्तर पर केवल 4 देश ही है जो थल, जल और वायु तीनों माध्यमों से परमाणु हमला कर सकते हैं। अमेरिका, रूस, चीन और भारत। हमारे पास पहले से ही अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें ICBMs जैसे अग्नि 5, अग्नि 6, सूर्य मिसाइलें और K सीरीज की SLBMs है, जो दुनिया के किसी भी कोने तक निशाना साध सकती है। आधिकारिक रूप से केवल अग्नि 5 को स्वीकार किया गया है, जबकि अग्नि 6 और सूर्य मिसाइलें बेहद गोपनीय मानी जाती है, जिनकी रेंज 16,000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। समुद्र से हमला करने के लिए भारत के पास K4, K5 और आने वाली K6 जैसी पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें हैं। जल्द ही K6 SLBM के परीक्षण की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी मजबूत होगी। लेकिन वायु मार्ग से हमला करने के लिए एक हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होना बेहद जरूरी है। आज भारत के पास मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से वायु आधारित परमाणु हमला करने की क्षमता तो है, लेकिन एक अंतर महाद्वीपीय स्टिल्थ बॉम्बर भारत की एयर न्यूक्लियर डिटरेंस को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यही वजह है कि वरिष्ठ वायुसेना अधिकारियों ने हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स जैसी मीडिया एजेंसियों को यह जानकारी दी है कि भारत अब रूस के Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर से प्रेरित होकर अपना बॉम्बर विमान बनाने की योजना पर काम कर रहा है। Tu-160 दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज बॉम्बर विमान है, जिसकी रेंज 12,300 किलोमीटर और 40 टन पेलोड क्षमता है। भारत सीधे उसकी नकल नहीं करेगा, बल्कि अपनी जरूरतों के अनुसार एक यूनिक डिजाइन तैयार करेगा, जिसमें स्विंग विंग स्टिल्थ टेक्नोलॉजी शामिल होगी। स्विंग विंग टेक्निक से विमान उड़ान के दौरान अपने पंखों का आकार बदल सकता है, जिससे ईंधन की खपत कम होगी और लंबी दूरी की उड़ानों में गति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा। डिजाइन के मामले में भी भारत का ये बॉम्बर अत्यंत भविष्यवादी और अत्याधुनिक होगा, कुछ अमेरिका के B-21 रेडर जैसा। जहां अमेरिका का B-21 बॉम्बर करीब 9,300 किलोमीटर की रेंज रखता है, वहीं भारत इसका भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। भारत अपने बॉम्बर की रेंज 12,000 किलोमीटर से भी अधिक रखने की योजना बना रहा है।
ताकि बिना ईंधन भरे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जैसे दूरस्थ स्थानों तक उड़ान भरी जा सके। ये सिर्फ एक सामान्य बॉम्बर नहीं, बल्कि पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ बॉम्बर होगा, जो रडार से बचकर दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकेगा और हमला कर सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का ये बॉम्बर ब्रह्मोस मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम, अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइलें और एंटी रेडिएशन मिसाइलें ले जाने में सक्षम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विमान पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और विकसित किया जाएगा, जिसमें डीआरडीओ और एचएएल जैसी संस्थाओं की प्रमुख भूमिका होगी। हालांकि इंजन के लिए रूस या फ्रांस के साथ साझेदारी की जा सकती है, लेकिन एयरफ्रेम और बाकी सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी ही रहेंगे। अगर भारत को एक सच्चे वैश्विक सुपर पावर के रूप में उभरना है, तो ऐसा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होना अनिवार्य है। ये विमान भारत को सच में एक ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा, जिससे भारत वायु मार्ग से दुनिया के किसी भी लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता प्राप्त कर सकेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रोजेक्ट दशकों तक खिंचने वाला नहीं है। भारत इस बॉम्बर का प्रोटोटाइप 2032 से 2035 के बीच तैयार कर दुनिया के सामने लाने की योजना बना रहा है। यानी अब से केवल 7 से 8 वर्षों के भीतर यह विमान उड़ता नजर आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया इससे भी पहले पूरी हो सकती है। ये प्रोजेक्ट न केवल भारत की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ाएगा, बल्कि दुनिया के सामने ये भी स्पष्ट कर देगा कि भारत अब एक उभरती हुई नहीं, बल्कि एक वास्तविक वैश्विक सुपर पावर बन चुका है।